हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंजेक्शन। तो नर्सिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो खासकर इस वीडियो में इंजेक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इंजेक्शन की डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ और फिर मैं आपको एक एक सारे इंजेक्शन की फोटोज वगैरह, इमेजेस वगैरह दिखाऊंगा। सारे फोटोज किस तरह इंजेक्शन दिए जाते हैं, कौन से एंगल से दिए जाते हैं और कौन सी रूट वगैरह से दिए जाते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर मैं आपको सारी इमेजेस एक एक करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपको पता है इंजेक्शन को कैसे दिया जाता है, आपका जैसे आपने सुनी रखो IM IV वगैरह। तो फिर भी मैं आपको एक इंजेक्शन की जनरल डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सकते हैं। जे ट्रैक के अलावा मेडिसिन या ड्रग को इंजेक्शन की सहायता से बॉडी में पहुंचाना पेरेंटल थेरेपी कहलाता है। तो पेरेंटल थेरेपी भी कहते हैं इसको, ऐसा नहीं इंजेक्शन को, जो इंजेक्शन से दवाई आप देते हैं इसको बोलते हैं पेरेंटल थेरेपी। तो आई होप आपको इंजेक्शन की डेफिनेशन समझ में आएगी। मैं वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ। जीआई ट्रैक्ट के अलावा, जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जिससे आप खाना वगैरह जैसे खाते हैं, उसके अलावा मेडिसिन या ड्रग को इंजेक्शन की सहायता से बॉडी में पहुंचाना पेरेंटल थेरेपी कहलाते हैं, जिसको आप इंजेक्शन कहते हैं, जिसे इंजेक्शन जहाँ मेडिसिन लाना कहते हैं। अब मैं आपको टाइप बताऊंगा एक एक, IV IM कैसे देते हैं, कौन सा एंगल होता है और किस जगह पे दिया जाता है खासकर, तो सारी चीजें बताऊंगा। तो अब आपकी स्क्रीन पे जो भी इमेजेस वगैरह दिख रही है वो टाइप्स के रिगार्डिंग दिखेगी, जो टाइप्स होते हैं जिस तरह के, तो उसके बारे में दिखाई देगी। इंजेक्शन की डेफिनेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब अपन पहले इंजेक्शन पे जाने से पहले, टाइप्स पे जाने पहले, फिर अपन स्किन की लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। स्किन की लेयर्स जो अपनी बॉडी के ऊपर लेयर होती है स्किन की, जैसे आप चमड़ी बोल सकते हो, तो उसमें कितनी लेयर होती है, कौन सा इंजेक्शन कितना तक जाता है, तो उसके बारे में पहले इसको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कौन सा इंजेक्शन किस टाइप का है। तो पहली देखिए, स्किन में 3 टाइप की लेयर होती है। पहली होती है एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसको आप सबसे, जहाँ पे आपके हेयर वगैरह पाए जाते हैं। उसके नीचे होती है डर्मिस, और जो सबसे नीचे होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको मसल वाली बोलते हैं, जो बोन से कनेक्ट होती है। तो आपको जनरली, वैसे और भी इसमें डिफाइन होता है, पर अभी जनरली आपको 3 टाइप की लेयर पता होना चाहिए, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हाइपोडर्मस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यू को हाइपोडर्मिस। तो आगे आप जैसे जैसे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, और इसको भी बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये होती है 3 टाइप की लेयर। अब मैं आपको पहला टाइप बता देता हूं, जिसका नाम है इंट्राडर्मल। ID बोलते हैं इंट्राडर्मल। जैसे कि आपके स्किन पर दिखाई दे रहा है, ये है सबसे पहला टाइप इंट्राडर्मल। तो ये इंट्राडर्मल क्या होता है? स्किन की लेयर के बीच में एपिडर्मिस लेयर के नीचे लगाए जाने वाला इंजेक्शन। तो स्किन की लेयर यानी जैसे ऊपर की स्किन है और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे लगाया जाना वाला इंजेक्शन, और इसका एंगल आप देख लीजिए 10 से 15 डिग्री का एंगल है। तो इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल। क्यों लग रहा है इंट्राडर्मल? क्योंकि सबसे एपिडर्मिस सबसे ऊपर की लेयर है, उसके जस्ट नीचे लग रहा है। जैसे कि आपके सामने आप देख रहा है, ये देखिए एंगल कौन सा है, 10 से 15 का एंगल है, और सबसे ऊपर कौन सी है? एपिडर्मिस, और नीचे डर्मिस, और नीचे आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब ये इंजेक्शन कहाँ लगा है? सबसे ऊपर की लेयर के जस्ट नीचे, बीच में। तो इसके नीचे लगा, देखो जैसे कि डेफिनेशन में क्या था, स्किन की लेयर के बीच में एपिडर्मिस लेयर के नीचे लगाया जाने वाला इंजेक्शन। तो एपिडर्मिस की लेयर के नीचे लग रहा है ये इंजेक्शन, तो इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल। और इसका एंगल क्या होता है? 10 से 15 डिग्री का एंगल होता है, और इस तरह से दिया जाता है। तो पहला कौन सा हो गया? इंट्राडर्मल। अब अपन बात करने वाले दूसरे, जिसको अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल। क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल। जैसे कि आपके सामने अब स्क्रीन पे दिख रहा है, ये होता है सेकंड नंबर, सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल। डर्मिस लेयर के ठीक नीचे फैट टिश्यू के बीच में लगाए जाने वाला इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहलाता है, और इसका एंगल कहता है 45। देखिए पूरा कौन सा डर्मिस लेयर होती है बीच वाली, उसके जस्ट नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो मैंने आपको सबसे शुरुआती में बताया था। उसके अंदर इंजेक्शन लग रहा है और 45 डिग्री में लग रहा है। तो सबसे नीचे लग रहा है, सबसे थर्ड वाली लेयर में, जिसको मैंने आपको बताया था सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसमें इंजेक्शन लगा है और 45 डिग्री एंगल में लग रहा है। इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल इंजेक्शन। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये भी सेम है जो सबक्यूटेनियस का एग्जांपल है, जैसे किस तरह दिया जाता है। ये देखिए पूरा 45 एंगल डिग्री है, और इस तरह से सबक्यूटेनियस मसल में लगता है, बीच के अंदर। सबक्यूटेनियस मसल के कहाँ लगता है? बीच में लगता है। अब अपन बात कर लेते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में, जिसका बोलते हैं IM। जैसे बहुत ही नॉर्मल है, आपने आराम से सुना होगा, हॉस्पिटल में जाते हैं IM इंजेक्शन लगा। तो किस तरह दिया जाता है? सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल में दिया जाता है, सीधा एकदम बिल्कुल। और देखिए तीनों लेयर सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद में, हाइपोडर्मल मैंने अभी आपको जस्ट पिछला बताया था, उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू के बीच में लग रहा था, पर ये उससे भी नीचे जा रहा है। तो 90 डिग्री एंगल में लग रहा है, सीधा लग रहा है, और सारी लेयर को नीचे जाके मसल्स के अंदर डायरेक्ट लग रहा है। तो इसको मसल्स में लगाया जाने वाला इंजेक्शन, और कौन से एंगल से लगता है? 90 डिग्री एंगल से लगाया जाता है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपने देखा होगा, जो बट एरिया में नॉर्मल इंजेक्शन लगता है, उसको लगाने का एक तरीका होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आपके सामने होता है ये इस तरह से हिप बोन में, तो इस ध्यान रखना, इस इंजेक्शन लगाने का तरीका सही होना चाहिए। कई बार आप कोई भी नर्व है उसको डैमेज कर सकते हो, तो इस तरह से लगाया जाता है। जो भी आपका बट एरिया, जो पीछे का हिप वाला एरिया है, उसको आप जैसे करके 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं। जैसे कि आपको सामने दिखे, इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं। ये देखिए 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया, और जो ऊपर के जहाँ क्रॉस लगे यहाँ पे आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है। यहाँ पे लगाओ कोई बाई चांस नर्व आप डैमेज कर सकते हो। तो ये जो ग्रीन वाला निशान लग रहा है, यहाँ आपको 90 डिग्री में इंजेक्शन लगा, जो बट में एरिया में आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लगाते हैं खासकर नॉर्मली।
तो ये देखिए इस तरह लगाना। अगर आप ये इस तरह दूसरी जगह लगा दो तो कोई नर्व डैमेज कर सकते हो, तो इस तरह लगाना है। और इसका पता कैसे करेंगे, जैसे कि आपके सामने इस तरह का पता इस अंगुली से करेंगे। तो जैसे आप उस पर हाथ रखोगे तो इस हाथ के बीच में इंजेक्शन साइट कौन सी है, ये वाली, इस हाथ में अपने हाथ से इशारे से जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। और हाथ के बीच में इस तरह से आपको लगाना, ये IM लगता है, इसको बोलते हैं IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और बाकी ये इस तरह 90 डिग्री लगता है। लगाना किस तरह ध्यान रखिएगा, जो बट एरिया में खासकर मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये 4 रॉन्ग इंसान यहाँ पे नहीं लगाना है और जो ग्रीन साइट है यहाँ पे लगाना है। 4 कोऑर्डिनेट में बांट देते हैं और उसके ऊपर कोऑर्डिनेट में लगाना होता है। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट IV बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रावीनस या इंट्रा आर्टरी। इंट्रावीनस IV बोलते हैं और इंट्रा आर्टरी भी बोलते हैं। वीन या आर्टरी में लगाए जाने वाले इंजेक्शन को बोलते हैं IV। तो नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं IV के बारे में। ये देखिए ये होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन, जिसको अपन IV इंजेक्शन बोलते हैं। वीन या आर्टरी में लगाया जाना इंजेक्शन, और इसका एंगल क्या होता है, 20 से 25 डिग्री एंगल होता है। इसका एंगल क्या होता है, 20 से 25 डिग्री। अब देखिए ये एपिडर्मिस से आपके सामने दिख रहा है, नीचे डर्मिस है और सबसे नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू और उसके नीचे मसल। पर ये जो वीन दिखे जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो करता है, ये जस्ट देखिए डर्मिस के जस्ट नीचे आपको दिखे जो रेड रेड में दिख रही है। अब इंजेक्शन को आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है और IV लगाना। उसका एंगल कितना रहेगा, 20 से 25 डिग्री। इसको इस तरह इंसर्ट करना है और आपको लगाना। और वीन कई बार आपको, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल फैसिलिटी में आप काम करोगे तो आपको वीन को पहले पता लगाना होता है, सामने से दिखती है, उसको ढूंढ के फिर लगाना होता है। इस तरह से होता है, तो ये इस तरह से लगा। और कई बार आपको लग रहा है कि वीन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आप एक बार इंजेक्शन इंसर्ट करने के बाद उसको जैसे पीछे खींचोगे तो उसमें ब्लड आ जाता है, तो पता चल जाता है कि IV लग गया है, वीन्स में लग गया है। तो इस तरह से पता चल जाता है। तो ये होता है IV। तो इंट्रावीनस यानी वीन जहाँ ब्लड फ्लो करता है उसमें इंजेक्शन लगा, तो एंगल क्या रहेगा, 20 से 25 डिग्री रहेगा। और एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर के जस्ट नीचे होती है ये IV। तो ये होता है IV। अब आप नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं इंट्रा स्पाइनल कोड पे लगता है एक इंजेक्शन, जिसको कई भी सर्जरी वगैरह में यूज किया जाता है, तो उसका नाम है इंट्रा स्पाइनल। तो अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंट्रा स्पाइनल इंजेक्शन के बारे में। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है स्पाइन, ये जो अपन बॉडी के पीछे का एरिया है, सबसे पीछे जो अपन पीछे बैकवर्ड, ये जो रीढ़ की हड्डी के टाइप दिख रहा है, तो स्पाइन बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पीछे स्पाइन, ये देखिए यहाँ पे इंजेक्शन लगता है, तो इसको बोलते हैं स्पाइन, इंट्रा स्पाइनल। स्पाइनल कैविटी में लगाए जाने वाला इंजेक्शन को बोलते हैं इंट्रा स्पाइनल। ये देखिए आप पीछे। और कई बार एपिड्यूरल साइट होती है उस पर लगा जाता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको अगर ऐसे देखा जाए, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये एपिड्यूरल स्पेस होती है पीछे यहाँ पे, एंड इसके अंदर लगाया जाता है इंजेक्शन, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्पाइनल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंट्राओशियस एंड बोन मैरो में लगाया जाने वाला इंजेक्शन। जैसे कि पाँव में अपन ने देखा होगा जो लेग एरिया यहाँ पे एक बोन मैरो होती है, उस बोन मैरो में अगर कोई इंजेक्शन लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्राओशियस। तो मैं आपको एक बार साइड दिखा देता हूँ इंट्राओशियस इंजेक्शन की कैसी होती है। इंट्राओशियस, ये देखिए ये आपका जो है इंट्राओशियस इंजेक्शन है। कौन सा है, इंट्राओशियस, जो ये पाँव के नीचे लग रहा है इंट्राओशियस इंजेक्शन, इसको बोलते हैं इंट्राओशियस। तो ये बोन मैरो होता है, यहाँ पे इस तरह से बोन मैरो होता है, बोन मैरो में लगाया जाने वाला इंजेक्शन क्या कहलाता है, इंट्राओशियस। मैं आपको एक बार डिटेल में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पाँव के अंदर है और इस तरह से यहाँ बोन मैरो होता है, इसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये देखिए अगर इसको और दिखाया जा सकता है तो इस तरह से, ये घुटना है, घुटने के जस्ट नीचे होता है, यहाँ पे लगाया जाता है इंजेक्शन, इसको बोलते हैं इंट्राओशियस। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन के बारे में। इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लगाया जाने वाला इंजेक्शन। तो पेरिटोनियल कैविटी कौन सी है, जो अपने स्टोमक वगैरह है उसके जस्ट पीछे के एरिया, जो अपने यहाँ पे आगे के देख रहे हैं, इस कैविटी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाने वाला है, उसको इंजेक्शन क्या बोलते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन। पेरिटोनियम कैविटी में लगाया जाने वाला इंजेक्शन क्या कहलाता है, इंट्रा पेरिटोनियल। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लगाया जाता है पेट के जस्ट नीचे की कैविटी, इसको बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल। अब अपन बात कर लेते हैं इन्फ्यूजन के बारे में। जैसे आपने तो देखा होगा जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है वो किस तरह चलता है, उसको बोलते हैं इन्फ्यूजन। आपने सुना ही होगा, हॉस्पिटल फैसिलिटी में काम किया होगा, तो इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन। अब IV इन्फ्यूजन आपके चलता है, बहुत अधिक मात्रा में IV रूट से फ्लूइड को देना इन्फ्यूजन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा ये इस तरह से फ्लूइड इन्फ्यूजन चलता है, इसको बोलते हैं इस तरीके को बोलते हैं इन्फ्यूजन। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ता रहता है, बहुत अधिक मात्रा में IV रूट से फ्लूइड को चढ़ाना क्या बोल रहा था, इन्फ्यूजन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ट्रांसफ्यूजन खास किसके लिए होता है, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट को IV रूट से बॉडी में पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसफ्यूजन। जैसे आपने देखा होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने सुना होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड वगैरह चढ़ाते हैं, तो क्या होता है, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, उसको IV रूट से बॉडी में पहुंचाना क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस पूरी क्यों बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन। तो ये सारे टर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए जो इंजेक्शन वगैरह से रिगार्डिंग है। तो इसमें जब से भी इन सब चीज़ों को अगर बॉडी में पहुंचाना है तो आपको नीडल की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन सबको इंजेक्शन के अंदर काउंट किया जाता है। तो आई होप सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके और भी होते हैं, पर्पस क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन के इंजेक्शन वगैरह के बहुत सारे होते हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप उसमें डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका भी मैं अलग से पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं डिटेल वीडियो बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके अलावा। तो बाकी चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।